बच्चों, हम लोग पॉलिनेशन को पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना था? पर परागण की विधियाँ। हम लोगों ने जाना था कि परागण क्या होता है, परागण कितने प्रकार का होता है। हम लोगों ने सेल्फ पॉलिनेशन को देखा, फिर क्रॉस पॉलिनेशन को देखा। आज हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन की विधियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये विधियाँ क्या होती हैं? ये होती हैं परागकणों को किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। यानी कि जो हमारे परागकण होते हैं उनको दूसरे यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए जो है सम एजेंसीज की आवश्यकता होती है। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? साधन कहते हैं। ठीक है, एजेंसीज कहते हैं। ये क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है ये वाले पोलन ग्रेन्स जो हैं वो यहाँ तक पहुँचने के लिए वायु का उपयोग करें, यानी कि वायु के द्वारा उड़ कर जाएँ यहाँ, या फिर जल का प्रयोग करें यानी कि यहाँ से तैर कर जाएँ यहाँ पर, या फिर जंतु के द्वारा यानी कि जंतु में जो है वो चिपक कर जाएँ इस प्लांट के स्टिग्मा पर। तो ये जो है वो सम एजेंसीज होते हैं। ठीक है, जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, जैसे इसमें आते हैं हमारे इंग्लिश में से देखें तो एनेमोफिली, जूफिली और हाइड्रोफिली। ठीक है, तो इन्हें हम विस्तार से देखते हैं। जैसे कि ये मान लो कानपुर है और ये लखनऊ है, एक प्लांट यहाँ है, एक प्लांट यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके जो पोलन ग्रेन है यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस वाले प्लांट तक पहुँचने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करेंगे उसे ही तो हम एजेंसीज कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इन्हें देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वायु यानी कि वायु परागण को, एनेमोफिली को। तो इसमें जो है जो फ्लावर होगा वो अपने आप में सम कैरेक्टर को रखता है। ठीक है, जैसे कि ये छोटे होते हैं और आकर्षण रहित होते हैं, ना चमकीले होते हैं, ना गंधयुक्त होते हैं और ना ही मकरंद इनमें होता है। क्यों नहीं होते ये सारी चीज़ें? क्योंकि भाई इसमें जो पॉलिनेशन होना है वो वायु के द्वारा होना है। तो वायु को ना तो बड़े फूल की ज़रूरत है, ना ही आकर्षण की ज़रूरत होती वायु को, ना किसी प्रकार के चमकीलेपन के लिए, ना इसको गंध की ज़रूरत होती है, ना ही मकरंद यानी कि किसी प्रकार के रस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये सब मॉडिफिकेशन इस फ्लावर में हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा आता है जो फ्लावर होगा वो यूनिसेक्सुअल होगा। इस ज़्यादातर जो क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है वो 80% जो है वो फ्लावर कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। तभी तो यूनिसेक्सुअल यानी कि उसमें मेल या फीमेल पार्ट में से कोई एक होगा, तभी तो पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो यहाँ से यहाँ उड़कर जाएंगे। ठीक है, कैलेक्स जो होंगे, कोरोला जो होंगे वो या तो एब्सेंट होंगे या बहुत छोटे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि स्टिग्मा जो होगी इसकी वो एकदम टॉप पर होगी, जिससे जो दूर से पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं वो आसानी से इसमें पहुंच सकें। और स्टिग्मा जो होगी वो कैसी होगी? चिपचिपी होगी। ठीक है, क्योंकि दूर से जब ये पोलन ग्रेन आ रहे हैं तो इसमें आसानी से चिपक सकें। और कोरोला जो कैलेक्स होंगे वो छोटे छोटे होंगे। ठीक है, ये वाली बात आ जाती है। और जो स्टिग्मा होगी वो लॉन्ग होगी, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। स्टैमेन्स होंगे वो, जो इसका फिलामेंट होगा वो पतला होगा और कैसा होगा? थिन होगा। ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो प्रचुर मात्रा में फ्लावर को उत्पन्न करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दूर से इनको उड़कर आना है। तो इनके जो सम पोलन ग्रेन्स होंगे यानी कि कुछ जो पोलन ग्रेन होंगे वो तो आधे तो रास्ते में ही बर्बाद हो जाएंगे और कुछ जो होंगे वो फ्लावर तक पहुंच पाएंगे। इसलिए इनको ऐसे फ्लावर जो होते हैं, ऐसे जो प्लांट होते हैं उनमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी मात्रा कैसी होनी चाहिए? ज़्यादा होती है। ठीक है, छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं, हल्के होते हैं, ताकि वायु में जो है वो आसानी से उड़ सकें। विंग युक्त भी होते हैं सम पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये वाली कहानी हमें एनेमोफिली में देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर पे जूफिली। जूफिली यानी कि जंतु परागण। ऐसा परागण जो किसके द्वारा होगा? जंतुओं के द्वारा होगा, जिसमें सबसे पहले हमारा जंतु आता है कीट। ठीक है, जिसे हम एंटिमोफिली
कहते हैं। तो जिसमें मधुमक्खी हो गया, तितली हो गया, भौरा, मधुमक्खी, बर आदि जो भी तितली यानी कि जो कीट पतंगे होते हैं उनके द्वारा जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है उसे हम एंटेमोफिली कहते हैं, कीट परागण कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो फ्लावर होगा उसको अपने अंदर सब मॉडिफिकेशन करने होंगे। जैसे कि फ्लावर जो होगा वो आकार में बड़ा होना चाहिए, गुच्छों में होगा, कैलेक्स बड़े होंगे, गंध युक्त होगा और मकरंद युक्त होगा। क्यों होगे भाई आकार में बड़ा क्यों होगा? ताकि जो कीट पतंगे हैं उनको दूर से दिखाई दे जाए। ठीक है, गंध युक्त क्यों होगा? ताकि जो कीट पतंगे हैं वो इसकी गंध को सूंघते हुए फ्लावर तक आ जाएं। और नेक्टर युक्त क्यों होगा? रस युक्त, रस का श्रावण क्यों होगा? ताकि जो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मधुमक्खी रस का श्रावण करने के लिए ही फूल पर आती है। ठीक है, तो ये सब विशेषताएं जो होती हैं वो फ्लावर अपने अंदर मॉडिफाइड करता है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो संख्या में कम होंगे। क्यों? क्योंकि मान लो कीट पतंगा आया और आराम से बैठ गया, जितने भी पोलन ग्रेन्स थे वो उसके शरीर से चिपक गए। ठीक है, तो स्टिकी होंगे, चिपचिप होंगे, तभी तो चिपकेंगे। और स्पाइनी होंगे यानी कि खुरदुरे रफ टाइप के होंगे। ठीक है, उससे आसानी से चिपक सकेंगे। और से हमारा फिर आता है हमारे कोरोला जो होंगे वो भीतर की तरफ होगा, चिपचिपा होगा, खुरदरा होगा। अब भीतर की तरफ क्यों होगा कोरोला? कोरोला भीतर की तरफ इसलिए होगा ताकि जो तुम्हारा जो फीमेल या मेल पार्ट है वो कैसा हो? ऊपर की तरफ हो, ताकि जो भी हमारे कीट पतंगे हैं वो डायरेक्ट कोरोला पर ना बैठकर वो किस पे बैठे? मेल या फीमेल वाले पार्ट पर बैठ जाएं। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये हमारा एंटेमोफिली हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे क्या? पक्षी परागण। तो ऐसा परागण जो पक्षियों के द्वारा होता है उसे हम ऑर्निथोफिली कहते हैं, पक्षी परागण कहते हैं। ऐसे फ्लावर जो होते हैं वो बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, मकरंद का श्रावण करते हैं। अब भाई यहाँ पे गंधहीन क्यों होते हैं? क्योंकि पक्षियों को किसी प्रकार की गंध की आवश्यकता नहीं होती है। ये गंध जो है सूंघकर कौन आता है? कीट पतंगे आते हैं। और आकार में बड़े इसलिए होंगे ताकि पक्षियों को दूर से दिखाई दें। रंगीन होते हैं और मकरंद का श्रावण करते हैं, यानी कि रस का श्रावण करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा आता है मेलेकोफिली। मेलेकोफिली ऐसा जो है वो परागण पॉलिनेशन होता है। ठीक है, जिसमें जो है वो घोंगे जो है इसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस में भाग लेते हैं, जैसे कि जमीकंद के प्लांट में। फिर आता है हमारा कीरोप्टेरिफिली। कीरोप्टेरिफिली जो होता है वो हमारा चमगादड़ों के द्वारा होता है। चूँकि चमगादड़ों को रात में दिखाई नहीं देता इसलिए फ्लावर में विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न होती है, जिसको सूंघते हुए जो चमगादड़ होते हैं वो फ्लावर पर बैठते हैं और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उस पर चिपक जाते हैं। जब चमगादड़ दूसरे फ्लावर पर पहुंचता है तो वही पोलन ग्रेन वहाँ की स्टिग्मा पर गिर जाते हैं और पोलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो ये हमारी कचनार में देखने को मिलती है। हमारा थर्ड नंबर पे आता है जल परागण यानी कि हाइड्रोफिली पॉलिनेशन। हाइड्रोफिली पॉलिनेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हाइपोहाइड्रोगेमस, दूसरा होता है एपीहाइड्रोगेमस। अब देखो यहाँ पे वर्ड पे जाइए आप लोग। देखो वर्ड यानी कि एपी का मतलब होता है बाहरी। ठीक है, तो जो बाहरी यानी कि पानी की ऊपरी सतह पर होता है, बाहर की तरफ होता है। बाहरी एपी का मतलब होता है बाहर, जैसे कि प्लांट में एपिथेलियम होती है तो एपिथेलियम कहाँ होती है? बाहर की तरफ होती है ना। तो एपी का मतलब होता है बाहरी यानी कि ऊपर की तरफ। तो ऊपरी सतह वाला जो पॉलिनेशन होता है वो हमारा एपीहाइड्रोगेमस के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमारा वेलिस्नेरिया और हाइड्रला जो है वो सीलेंट्रेटा का प्राणी है। ठीक है, फाइलम है एक हमारा सीलेंट्रेटा उसका प्राणी है। ठीक है, तो ये दोनों में हमें देखने को इसके एग्जाम्पल मिलते हैं। फिर हमारा आता है हाइपोहाइड्रोफिली हाइपोहाइड्रोगेमस, जो कि हमारे जल जब एक ऊपरी की तरफ है तो दूसरा हाइपो यानी कि अंदर की तरफ होगा, तो जल के भीतर होता है। ये सिरेटोफिलम में हो गया। ठीक है, अब ऐसे जो हाइड्रोफिली होता है उस प्रकार के फ्लावर में जो है
आपको सब मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो इसके परागकण कैसे होंगे? हल्के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ताकि पानी में आराम से तैरते हुए वो दूसरे फ्लावर की स्टेजमा तक पहुंच जाए। मान लो ये हो गए हमारा पोलन ग्रेन, ठीक है, ये हो गया हमारा पोलन ग्रेन। इसको तैरते हुए हमारी इस वाली स्टेजमा तक जाना है। तो ये कैसे होंगे? हल्के होंगे, तभी तो पानी में तैरते हुए जाएंगे। और इसमें मोम की एक परत होती है, तह होती है, परत होती है, ताकि ये कहीं पे भी सड़े गले ना, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारी आती है पुष्प। कैसे होंगे? छोटे होंगे, रंगहीन होंगे, गंधहीन होंगे, मकरंद रहित होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि भाई पानी जो है, पानी में तैरते हुए आना है, इसलिए हल्के तो होंगे, ठीक है, छोटे तो होंगे, लेकिन गंधहीन होंगे, ठीक है, रंगहीन होंगे। क्योंकि पानी को ना तो किसी प्रकार की गंध की आवश्यकता है, ना ही रंग की आवश्यकता है, और ना ही किसी प्रकार के रस की आवश्यकता होती है। तो ऐसे फ्लावर जो कि गंधहीन होते हैं, रसहीन होते हैं, और हमारे छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, उनमें जो है वो कौन सा होता है? पानी के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पे टाइप्स को देख लिया, ठीक है, तीनों टाइप्स को। अब हम यहाँ पे पर परागण के सम एडवांटेज को भी देख लेते हैं। तो फल कैसा होगा? भारी होगा, स्वादिष्ट होगा, बीजों की संख्या अधिक होगी। पर परागण के द्वारा बीज भारी होगा, अच्छी नस्ल का होगा। बिल्कुल भाई, ये पॉइंट देखो आप लोग समझिए कि पर परागण होगा, यानी कि एक प्लांट यहाँ है, दूसरा प्लांट यहाँ है, जब इसके पॉलन ग्रेन इस पर जाके गिरेंगे तो भाई सम जो है वो मॉडिफिकेशन इसमें हुए होंगे और सम इसमें हुए होंगे। तो सम विभिन्नताएं इसमें, सम विभिन्नताएं इसमें, तो जब दोनों आपस में मिलेंगी तो ज़्यादा विभिन्नताएं हो जाएंगी। तो एक नई स्पीसीज का यहाँ पे फॉर्मेशन होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए अच्छी नस्ल का होगा, ठीक है। पौधे भी अच्छे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, भारी होंगे, अच्छी नस्ल के होंगे, ठीक है। परिस्थिति का जो कि परिस्थिति यानी कि जब अनुकूल कंडीशन नहीं है तब भी वो कैसे होंगे? प्लांट उस कंडीशन में डटे रहेंगे। यानी कि सोचो अगर कभी बारिश ना हो महीने 2 महीने, तो भी प्लांट कैसा होगा? वो जीवित रहने की उसके पास शक्ति होगी, क्योंकि उसमें पॉलिनेशन कौन सा हुआ है? क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है, ठीक है। और रोग अवरोधक जातियाँ उत्पन्न होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि इसमें जो है वो विभिन्नताएं के कारण विभिन्नताओं की जो परसेंटेज होती है वो अधिक होती है, ठीक है। नई जातियाँ उत्पन्न, जो कि हमने बताया कि नई जातियाँ उत्पन्न होने की इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, नई नस्ल की उत्पन्न होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। पर परागण से हानि, तो भाई पुष्प दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसा कि हमने देखा, अगर पानी ना हो तो जो हमारे वाटर वाले प्लांट हैं उनमें पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अगर कीट पतंगे ना हो तो हमारे जो कीट पतंगों के द्वारा, जैसे कि हमारे चना मटर गेहूँ होता है, इनमें पॉलिनेशन नहीं होगा, तो भाई फसल उत्पादन नहीं होगी, ठीक है। और हमारा आता है फर्स्ट नंबर पे हमने क्या देखा था? वायु परागण, ठीक है। तो ये वाली कहानी हमें देखने को मिलती है। तो भाई पर परागण में जो पुष्प होता है, जो फ्लावर होता है, जो फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, वो दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक है। तो ये वाली कहानी, देखो पसीना आ गया मुझे, ठीक है। तो ये वाली कहानी देखने को मिलती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।